चैनल आलम क्लासेस में इरफान सर आज आपके सामने विज्ञान सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। आज हम सबसे पहले विज्ञान के बेस के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा सबसे अगर जैसे मान लें किसी भवन को बनाना रहता है तो भवन को बनाने से पहले उसका जो मटेरियल होना चाहिए और उसकी जो नींव होनी चाहिए वो मजबूत होना चाहिए। तो इसीलिए विज्ञान को पढ़ने से पहले हमें इसके बेस के बारे में पढ़ना चाहिए। आइए देखते हैं सबसे पहले हम अपने विज्ञान के बारे में कि जो हमारा शब्द है विज्ञान। अब देखिए ये जो विज्ञान है इसे इंग्लिश में कहा जाता है साइंस। अब विज्ञान जो है विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है भैया। पहला शब्द है आपका वि, दूसरा शब्द है आपका ज्ञान। अब वि का अर्थ होता है विशेष या विशिष्ट और ज्ञान का अर्थ होता है भाई बुद्धि या ज्ञान अर्जित करना। यहां ले लेते हैं ज्ञान अर्जित करना। अर्थात अगर इसका व्यापक अर्थ निकाला जाए, जब किसी विषय वस्तु के बारे में विशेष रूप से जानने का प्रयास करते हैं या जानने का अध्ययन करते हैं या विशेष रूप से ज्ञान अर्जित करते हैं, उसी ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की उत्पत्ति की बात करें, अगर इसके इतिहास की बात करें भैया, तो इसका जो इतिहास अगर देखें तो विज्ञान जो है विज्ञान लैटिन भाषा के विज्ञान लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से उत्पन्न किया गया या उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है टू नो या जानना। जानना होता है। अर्थात हम कह सकते हैं विज्ञान जब किसी विषय वस्तु के बारे में विशेष रूप से जानने का प्रयास करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ये हमारा क्या है? लैटिन भाषा का शब्द था। जो लैटिन भाषा के सिंटिया नामक जो शब्द था, उस सिंटिया का हिंदी रूपांतरण हमारा जो होता है वो जानना होता है। अर्थात अगर बात करें भाषा हमारी थी लैटिन, भाषा हमारी लैटिन, शब्द सिंटिया, और अंग्रेजी में कहें तो टू नो और हिंदी रूपांतरण करें तो जानना। अर्थात पूरी कहानी हमारी जो डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है? जानने पर। यानी जब हम किसी विषय वस्तु के बारे में विशेष रूप से जानने का प्रयास करते हैं वही हमारा क्या होता है? विज्ञान होता है। अब अगर हम बात कहें, अगर इसकी डिफिनेशन बनाई जाए विज्ञान की, विज्ञान की अगर डिफिनेशन हम बनाए तो हमारा जो विज्ञान है कि जब किसी विषय वस्तु के बारे में विशेष रूप से
जानने का प्रयास करते हैं तो उसे विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और जैसे हम लोगों ने पहले पिछली बहुत सी छोटी कक्षाओं में देखा होगा कि किसी विषय वस्तु के सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को या जो कि सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार की जब किसी विषय वस्तु के बारे में विशेष रूप से जानने का प्रयास करते हैं हम, तो उसे क्या कहते हैं, हम विज्ञान कहते हैं। अगर आप बात करें किसकी, टाइप्स ऑफ साइंस की, विज्ञान के प्रकार, अगर बात करें विज्ञान के प्रकार के, तो विज्ञान के प्रकार जो होता है भैया आपका, वो दो प्रकार के होता है। वैसे हम जानते मालूम बेसिक मालूम होता है कि विज्ञान के तीन भाग होते हैं। पहला भाग आपका जो होता है वो जीव विज्ञान, दूसरा भाग जो आपका होता है वो भौतिक विज्ञान, तीसरा जो भाग होता है वो आपका क्या होता है, रसायन विज्ञान। अब लेकिन यहाँ पे जो बात मुख्य रूप से विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग आप देखिए, यहां से विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग आपका बायोलॉजिकल होता है और दूसरा भाग जो है आपका फिजिकल होता है। देखिए जो बायोलॉजिकल है इसमें जीव द्रव्य सजीव द्रव्यों की बात करता है, और ये जो फिजिकल है वो सजीव द्रव्यों की ना होकर निर्जीव अर्थात भौतिकी चीजों की बात करता है। तो इस बायोलॉजिकल की अगर बात करें तो इसकी एक मेन ब्रांच, एक बेस ब्रांच होती है, एक शाखा जिसका नाम होता है आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, अब देखिए जीव विज्ञान की जो कहानी है भैया, ये आपका ग्रीक भाषा के जीव विज्ञान की जो भाषा वहां की है जो है हमारा वो बायोलॉजी। अब बायोलॉजी जो विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ था। एक शब्द तो आपका क्या था, बायोस, और दूसरा शब्द था आपका लोगस। अब बात देखिए, बायोस का अर्थ होता है लाइफ, बायोस का अर्थ है लाइफ, और लोगस का अर्थ होता है स्टडी। अब अगर बात करें हिंदी में इसकी, तो जो बायोस था यानी लाइफ अर्थात जीवन, और यहां पे बात करें क्या, अध्ययन। देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान, जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान। देखिए अरस्तु जो थे वो ग्रीक के महान दार्शनिक थे। अरस्तु, उनकी एक किताब थी हिस्टोरी एनिमिनियम यानी इतिहास, जंतु इतिहास जो था उनकी हिस्ट्री। उन्होंने इसमें सबसे पहले इसमें जीव विज्ञान की क्या रूपरेखा को दर्शाया, इसलिए जीव विज्ञान के पिता को कहा गया अरस्तु को। जीव विज्ञान के पिता को माना जाता है अर्थात जनक माने जाते हैं अरस्तु। अरस्तु जो महान एक दार्शनिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी थे, वैज्ञानिक से साथ साथ कहते हैं दार्शनिक भी थे। अरस्तु जो थे लगभग 5000 से लेकर 6000 जीव जंतुओं का अध्ययन किया था भैया। इनमें मुख्यतः इसमें सभी जीव मौजूद थे, परंतु जो आपके अरस्तु महाशय थे, अरस्तु ने केवल जंतु विज्ञान को एक्सप्लेन करने में सक्षम थे। इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान को क्या, जीव विज्ञान का जनक भी कहा गया। लेकिन बाद में 1800, उससे पहले इस जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क तथा टेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने उपयोग किया था। यानी जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में लैमार्क तथा टेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद इस जीव विज्ञान को 1758 ईस्वी में लीनियस नामक वैज्ञानिक ने
कॉर्लिनियस नामक वैज्ञानिक ने इसे दो भागों में बांटा था। इसे दो भागों में बांटा था। पहला भाग इसका था जंतु विज्ञान और दूसरा भाग था इसका जंतु विज्ञान और दूसरा भाग था वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। अगर इनकी दोनों भागों को दोनों शाखाओं की बात करें तो देखिए ये जो आपका जंतु विज्ञान है ये ग्रीक भाषा के ज्वाइन शब्द से उत्पन्न किया गया था। ये दो शब्दों से मिलकर बना था। देखिए जो ये जंतु विज्ञान है ये ग्रीक भाषा के ज्वाइन शब्द से लिया उत्पन्न हुआ था। ग्रीक भाषा के ज्वाइन शब्द था जिसका अर्थ होता है एनिमल्स, जिसका अर्थ होता है एनिमल्स अर्थात जंतु, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उस विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। और इस जंतु विज्ञान के अगर जनक की बात की जाए तो जंतु विज्ञान के जो जनक थे भैया वो आपके अरस्तु महाशय थे। कौन थे? अरस्तु महाशय। तो यहाँ पे जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु महाशय। उसके बाद वनस्पति विज्ञान की बात करें तो सर्वप्रथम थियोफ्रस्टस नामक वैज्ञानिक ने इसकी रूप संरचना आकार गुण के बारे में व्याख्या की। इसलिए इस व्यक्ति को इस वनस्पति विज्ञान के जनक को थियोफ्रस्टस कहते हैं। उससे पहले ये जान लें कि ये जो वनस्पति विज्ञान है ये आपका ग्रीक भाषा के बॉटेन शब्द से मिला है। किस शब्द से? बॉटेन। ये आपका बॉटेन शब्द है जिसका अर्थ है हर्ब। हर्ब का हिंदी में रूपांतरण होता है शाक। देखिए यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम शाक यानी पेड़ पौधा था पादपों का अध्ययन करते हैं उस विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जो जनक थे भैया वो आपके थियोफ्रस्टस थे। थियोफ्रस्टस ये वनस्पति विज्ञान के क्या थे? जनक थे, थियोफ्रस्टस। अब इस विज्ञान की दूसरे भाग में चले तो देखिए जो फिजिकल है फिजिकल को भी दो भागों में बांटा गया था। एक भाग था आपका इसमें था भौतिक और दूसरा भाग था आपका इसमें रसायन। दूसरा भाग आपका रसायन। देखिए अब बात करें भौतिक विज्ञान। देखिए जो भौतिक विज्ञान है इसकी बात करें तो ये आपका लैटिन भाषा के सुनिए देखिएगा लैटिन भाषा के फ्यूसिस कौन सा शब्द से? फ्यूसिस। लैटिन भाषा के फ्यूसिस शब्द से उत्पन्न हुआ जिसका अर्थ है भैया जिसका शाब्दिक अर्थ या अर्थ होता है प्राकृतिक अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक तथा प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं उस विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। और इस भौतिक विज्ञान के जो जनक थे वो आपको मानते हैं किसको? न्यूटन को। किसको मानते हैं भैया? न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। इस भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। इस भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग था आपका क्लासिकल
फिजिक्स और दूसरा जो था आपका वो था मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स देखिए, जो क्लासिकल फिजिक्स थी यानी 19वीं शताब्दी से पहले जिस भौतिक विज्ञान का हम अध्ययन करते थे, उस भौतिक विज्ञान को हम किसके नाम से जानते थे? क्लासिकल फिजिक्स के नाम से, अर्थात इसे कहते हैं चिरसम्मत भौतिक। चिरसम्मत भौतिकी, भौतिक, और इसे कहा जाता है यानी 19वीं शताब्दी के बाद जिस फिजिक्स का हम बात करते हैं, जिस फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, उस फिजिक्स को कहा जाता है आधुनिक भौतिक। आधुनिक भौतिक। ये हो गए हमारे क्या चीज भैया कि क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। अब दूसरी चीज बात करें किसकी? रसायन विज्ञान की। देखिए, जो रसायन विज्ञान की बात करें, ये आप एक देश का नाम सुना होगा, मिस्र। किसका? मिस्र। देखिए, मिस्र में, मिस्र का पुराना नाम या मिस्र में एक स्थान है जहां पे जिसका नाम था केमी। केमी या खेमिया, या खेमिया। देखिए, केमिया नामक शब्द से रसायन विज्ञान का जो उत्पन्न हुआ, उद्भव हुआ, वो केमी नामक शब्द से हुआ था, जिसका अर्थ होता है केमी, यानी शब्द ग्रीक भाषा का, ये ग्रीक भाषा के केमी नामक शब्द से उत्पन्न हुआ भैया, उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, काला पदार्थ। क्या चीज? काला पदार्थ। तो देखिए, जो ये आपका केमिस्ट्री है, इस रसायन विज्ञान का जो उद्भव हुआ था, उत्पन्न किया गया, वो केमिया नामक शब्द से उत्पन्न हुआ, जो मिस्र में एक स्थान था भैया। इस केमिया शब्द का अर्थ होता है काला पदार्थ। अब अगर इनकी बात करें, रसायन विज्ञान के पिता की बात करते हैं, तो रसायन विज्ञान के पिता को कहा जाता है लेवेजियस या लेवोसियर। लेवेसियर कहा जाता है भैया। लेवेसियर ने इसको दो भागों में बांटा, और यहाँ पे दो भागों में जब बांटा गया, एक का नाम रखा गया कार्बन, तो दूसरे का नाम रखा गया क्या चीज? अकार्बन। अब बात बताते हैं आपको, आगे चलते हैं। प्रयोगशाला में सबसे सर्वप्रथम अगर बात करें प्रयोगशाला में, देखिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया नामक यूरिया को प्रयोगशाला में बनाया गया था, और इसको बनाने के लिए, इसको बनाने वाले का नाम था वोलर। क्या था भैया? वोलर। वोलर को ही कार्बन के, क्या किसको? कार्बन, यानी वोलर को ही कार्बन का जनक कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम संश्लेषण के माध्यम से, यानी संश्लेषण के माध्यम से प्रयोगशाला में यूरिया को बनाया था, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहा गया? वोलर को कार्बन का क्या कह दी? कार्बन का जनक माना गया। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक जो था विज्ञान, आज हमने क्या विज्ञान के बारे में इतना जाना कि विज्ञान के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक तो पहला भाग आपका बायोलॉजिकल होता है, दूसरा भाग जो होता है आपका वो फिजिकल होता है। और देखिए, बायोलॉजिकल के जीव विज्ञान, अर्थात जीव विज्ञान जो था वो ग्रीक भाषा के बायोस शब्द से, बायोस दो शब्दों से मिलकर बना था, बायोस प्लस लोगस, तथा बायोस तथा लोगस। अगर बायोस की बात करें तो बायोस मींस होता है लाइफ, और लाइफ को क्या कहते हैं? जीवन। और लोगस जो होता है वो स्टडी, अर्थात अध्ययन करना। तो अगर हम बात करें विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीव विज्ञान के दो भाग थे। जीव विज्ञान के कौन कौन से भाग थे? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। आपको बता दें, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क तथा टेविरस नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। बाद में इस जीव विज्ञान का जो वर्गीकरण हुआ वो 1758 ईस्वी में कार्ल्स
लीनियस नामक वैज्ञानिक ने इसे दो भागों में बांटा। एक का नाम दिया जंतु विज्ञान, दूसरे का वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जो है वो ग्रीक भाषा के जॉइन शब्द से बना हुआ है। जॉइन का अर्थ होता है एनिमल्स अर्थात जंतु, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं अर्थात जानवरों का अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान की शाखा को जंतु विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति ग्रीक भाषा के बोटेन शब्द से मिलकर बना था, बोटेन से बना था। बोटेन का अर्थ होता है हर्ब, हर्ब का अर्थ होता है शाक, अर्थात शाक का अगर बात करें यहाँ पे तो ये आपका शाक जो होता है पौधा या पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। तो यानी विज्ञान की जिस शाखा में पेड़ पौधा अर्थात पादपों का अध्ययन करते हैं उस शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक को कहा जाता है थियोफ्रस्टस। अब इस विज्ञान की दूसरी शाखा में चले तो फिजिकल के दो भाग होते हैं, एक भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान। अब देखिए भौतिक विज्ञान के जो जनक थे वो न्यूटन थे। पहले बात कर लेते हैं भौतिक विज्ञान के कि भौतिक विज्ञान लैटिन भाषा के फिजिक्स शब्द से उत्पन्न हुआ जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक तथा प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन हम करते हैं, उस विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, एक का नाम था रखा गया क्लासिकल, दूसरा नाम मॉडर्न फिजिक्स, यानी क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। 19वीं शताब्दी से पहले जो हम विज्ञान भौतिक विज्ञान पढ़ते थे उसे क्लासिकल यानी चित्सम्मत भौतिक कहते थे, और उसके बाद जो भी हम पढ़ना शुरू किए वो मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिक में गया। फिर आता है रसायन विज्ञान। देखिए रसायन विज्ञान जो था हमारा वो केमिक नामक, ग्रीक भाषा के केमिक नामक शब्द से उत्पन्न हुआ जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या चीज? काला पदार्थ। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला पदार्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ काला पदार्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ काला पदार्थ होता है। अर्थात देखिए यहाँ पे बात जो थी सबसे पहले यहाँ पे बता दें आपको कि रसायन विज्ञान के जो पिता माने गए वो लेवेसियर थे। लेवेसियर ने इसको दो भागों में बांटा, एक का नाम कार्बन, दूसरे का अकार्बन, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक।